हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मैं तो करती हूँ हमेशा वेरी वेल। सो इसी नाम पे करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट, विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उससे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, और टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आप में से कितने लोगों ने ये नाम पहले कभी सुना है, एसिड या बेस या सोल्ट। सोल्ट तो आई थिंक सबने सुना होगा, सबके घर में होता है, नमक तो सब खाते हो, तो नमक वही है सोल्ट। एसिड भी मुझे लग रहा है सुना होगा। एसिड इतना कॉमन तो चलता है कि सुन लेते हैं हम आसपास में नाम, ठीक है। सुना है कभी एसिड? अरे अपने गांव में देसी भाषा में तेजाब बोल देते हैं, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एसिड, ठीक है। बेस आपने नहीं सुना होगा, आई एम श्योर। तो अब ये जो चैप्टर है हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का कि ये चैप्टर आ कहां से रहा है। तो 9th क्लास में हमारा एक चैप्टर था विच वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो उसमें हमने स्टडी किया था कि मैटर जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, इम्प्योर और प्योर। तो प्योर मैटर जो था उसके फर्दर टू टाइप्स थे, एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में तो हमारी सारी की सारी जो इससे अगला चैप्टर है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, वो आते हैं। कंपाउंड्स में कौन आता है हमारे, सारे के सारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो उसी का पार्ट है, हम स्टडी करेंगे अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं आपको एकदम सीधे शब्दों में, तो एसिड्स वो होते हैं जिनको हम जनरली बोल देते हैं खट्टे, टेंगी सा टेस्ट होता है, जैसे नींबू, जैसे ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। तो जनरली एसिड्स आर खट्टे, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है, एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। और वहीं पे बेसिस, बी फॉर बिटर, कड़वा, जिसकी कड़वी जुबान हो, ठीक है। आदमी भी होते हैं ऐसे कई जिनकी कड़वी जुबान होती है, ऐसे ही हमारे बेस होते हैं जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं, ठीक है। वहीं पे हमारे सोल्ट्स तो आपको पता ही है, खाने में सब डाल के खाते हैं, कैसा टेस्ट होता है, सोल्टी सोल्टी, ठीक है। तो मतलब नमकीन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है जो आपके बोर्ड में आता है, वो ज्यादातर तो सोल्ट्स वाले पार्ट से ही आता है, लेकिन पढ़ेंगे हम पूरा चैप्टर। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन, एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो अब मैंने आपको बताया दैट एसिड्स आर खट्टे एंड बेसिस आर कड़वे एंड सोल्ट्स आर नमकीन। चल ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं एसिड बेसिस और सोल्ट्स तीनों ही जो एडिबल होते हैं, जिनको हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं। लेकिन आप ये बताओ, क्या सारे के सारे एसिड्स या बेसिस या सोल्ट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हमें जला दे, खत्म कर दें, ठीक है। तेजाब तो आपने देखा ही होगा, और सुनने को भी मिलता है एसिड अटैक्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको आप कैन यू इमेजिन कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्या तरीका है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई या हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या तरीका है कि हम एसिड बेसिस में पता कर सके कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो जैसे कि हर चीज का पता करने का हमारी केमिस्ट्री के पास एक तरीका है, ठीक है। वो पता कर ही लेती है, कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वैसे ही हमारे एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये होता है इंडिकेटर्स। देखा है स्कूटी पे लड़कियां गलत इंडिकेटर देके गलत साइड मुड़ जाती हैं, एक्सीडेंट करवा देती हैं। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, वो सिग्नल देती हैं कि मेरे को इस साइड टर्न करना है या इस साइड टर्न करना है, ठीक है, लेफ्ट या राइट। तो ऐसे ही हमारी जो केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिकली ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर केमिकल हमने लिया है, दैट इज अ सोल्ट, दैट इज अ बेस और अ एसिड, कि ये बेस है या एसिड है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जब हम किसी एसिड में डाल देंगे तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेंगे, बेसिस में डालेंगे तो दूसरा बिहेवियर या प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, जनरली हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर में मिले हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने बनाए, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं दोनों डेफिनेशन, ठीक है। तो
अगर मैं आपसे बात करूं, नेचुरल इंडिकेटर का एक टाइप होता है, मैंने यहाँ लिखा लिटमस। ठीक है, लिटमस तो आप सबने सुना होगा, लिटमस पेपर 10th क्लास में वो मिल नहीं जाता, लैब में मैम करवाती होंगी, तो लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक लाइकन होता है प्लांट, उससे मिलती है ये एक पर्टिकुलर कलर की डाई, पर्पल कलर की डाई, और उससे हम हमारा ये इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, तो पर्पल कलर की डाई होती है क्या, लिटमस। ठीक है, तो एक इंडिकेटर ये है हमारा। अब ये क्या करता है, जब भी कोई एसिड के साथ इसको हम डालेंगे लिटमस को, जो कि ओरिजिनल कैसा होता है, पर्पल कलर का, तो एसिड के साथ अगर मान ले रिएक्शन करवाएं हम इसकी, तो ये कैसा कलर देगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ कैसा कलर देता है, रेड। कैसा कलर देगा, रेड। वहीं पे जब इस लिटमस की हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैसा कलर मिलेगा, ब्लू। कैसा, ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये है और ये बेस है या ये एसिड है। ठीक है, वहीं पे हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है हमारा, ये एक आर्टिफिशियल हमारा लेबोरेटरी में बनाया हुआ क्या है, इंडिकेटर है। और ये जैसे नाम से पता चल रहा है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का होता है ये ओरिजिनली। कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो इसको हम जनरली बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं मानते, क्यों, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये जब कलर इसकी हम इस मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड्स में डालेंगे, तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, कैसा कलर शो करेगा, पिंकिश रेड। ठीक है, वहीं पे बेसिस के साथ ये कैसा रिएक्शन, कैसा कलर शो करता है, येलो। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि एसिड्स में कैसा कलर शो किया, पिंकिश रेड, बेसिस में कैसा, येलो, खुद कैसा है, ऑरेंज कलर। आप पता कर सकते हो ऑरेंज या पिंकिश रेड या येलो में कुछ ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, नहीं है, लगभग एक जैसे से कलर दिखते हैं ये हमें, तो हमें इतना खास आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि एसिड के लिए क्या है और बेसिस के लिए क्या है। तो ये हम इसको इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं मानते, फिर भी यूज कर ले, लेकिन ज्यादा हम लिटमस को यूज करते हैं, वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट कलर दे रहा है, ब्लू रेड दोनों प्रॉपर अलग से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स द रीजन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज फिनोप्थलीन। क्या होता है, फिनोप्थलीन। ठीक है, तो फिनोप्थलीन कैसा होता है, ओरिजिनली तो ये खुद तो कलरलेस होता है इंडिकेटर। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये बेसिस के साथ कैसा कलर शो करेगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। आई मीन ये जैसा है, जब हम इसमें कोई बेस एसिड डालेंगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, आई मीन कलरलेस। ठीक है, वहीं पे इसको हम बेसिस के केस में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर मानते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिस के केस में ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट कलर शो करता है विच इज पिंक। ठीक है, पी फॉर फिनोप्थलीन, पी फॉर पिंक, ऐसे याद करना। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है याद करने का। ठीक है, और ये पूछ लेता है कई बार। देखो कैसे कलर शो कर रहा है, पिंक। कौन, फिनोप्थलीन, किसके केस में, बेसिस के साथ। तो इसलिए हम इसको बेसिस के केस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस इंडिकेटर को। ठीक है, तो ये तो था थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर। नाउ वी विल डू द फोर्थ टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज टर्मरिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर्स जो कलर या स्मेल देते हैं एक पर्टिकुलर। ठीक है, या तो कलर चेंज हो जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी किसी चीज की, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, एसिड है या बेस है। तो ये वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज कर रहे हैं। देखा ना, हमने अलग अलग कलर दे रहे हैं एसिड बेस के साथ, तो ये कलर इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, फिर स्मेल वाले करेंगे इसके बाद हम। अब इसके बाद आता है
फोर्थ इंडिकेटर विच इज टर्मरिक। टर्मरिक पता है सबको, सबके घर पे होती है, और इसका आज हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ठीक है, दिस इज अगेन अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल है, नेचर में मिलती है, हमने बनाई नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये आपने जनरली देखा भी होगा, जब स्कूल में हम जाते थे या अभी भी व्हाइट कलर का कोई कपड़ा हो हमने पहन रखा है और उस पे क्या गिर जाए, सब्जी वब्जी गिर जाए, खाना गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल उसमें हल्दी होती है, और जब उसको माँ धोती है, उस कपड़े को हम धोते हैं, तो आपने देखा हो, शायद नोटिस किया हो, वो कलर सडनली जैसे ही हम साबुन लगाते हैं रेड हो जाता है। ठीक है, ब्राउनिश रेड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे जो सॉप होते हैं, जो साबुन होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं, वो बेसिकली नेचर में बेस होते हैं। ठीक है, और हमारा जो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जो कि उस सब्जी में था, जो उस कपड़े पे था, वो क्या है, वो दो टाइप के कलर शो करता है, अभी बताती हूँ। ठीक है, कैसा? एसिड के साथ तो हो गए नो कलर, कहने का मतलब है येलो है तो येलो ही मिलेगी आपको, लेकिन बेसिस के साथ कैसा दे देगा, ब्राउनिश रेड। आपने देखा ही होगा, साबुन लगाते हैं तो वो कलर सडनली येलो से हल्दी का कैसा चेंज हो जाता है, ब्राउनिश रेड हो जाता है, वो दाग जो भी होता है, क्योंकि दाग अच्छे हैं। ठीक है, तो वो और भी सुंदर हो जाता है कलर। ठीक है, तो दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड सबने सुना है। ऑल्फैक्टरी वर्ड होते हैं हमारे, ऑल्फैक्टरी लॉब्स होते हैं, नाक में हम जब स्मेल करते हैं, हमारे स्मेलिंग सिग्नल्स यहीं से आते हैं हमारे पास। ठीक है, टिश्यूज होते हैं ये ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो हैं जिनको हम स्मेल करके, जो इंडिकेटर्स एक पर्टिकुलर स्मेल देंगे किसी एसिड या बेसिस के साथ रिएक्शन करके, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा, ये एसिड है या बेस है। तो ये पहली बात तो बनाए किसके लिए गए थे, विजुअली इंपेयर्ड लोग जो अंधे थे बेचारे, तो उनको वो कलर तो देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एसिड है या बेस है, तो उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बनाए गए कि आप स्मेल करके पता कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें हमारा फर्स्ट इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ही आता है हमारा, जहां पे आपका स्मेल के बेसिस पे आप करते हो, वनीला। वनीला आइसक्रीम सब खाते हो, तो वनीला की कैसी स्मेल होती है, कैसा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा। किस किस को पसंद है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन होता है लोगों को पसंद। ठीक है, तो हमारा जो वनीला इंडिकेटर है, एक वनीला इसेंस बोतल आती है, आप देखा होगा खाने वाने में, केक वगैरह में डालते हैं बनाने के लिए। तो जब आप उसको क्या करोगे, किसी एसिड के साथ डालोगे, तो क्या होगा, विद एसिड अगर मैं लिखूं, तो जैसी इस वनीला की स्मेल है वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और विद बेसिस अगर मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। स्मेल चेंज मतलब वैनिश, गायब, वनीला स्मेल नहीं आएगी आपको। कहने का मतलब ये है कि वनीला में जब कोई एसिड डालेंगे तो स्मेल चेंज नहीं होगी, आपकी वनीला की खुशबू यूं की यूं आएगी, लेकिन अगर आपने कोई बेस डाल दिया तो वनीला की खुशबू गायब हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब है। तो वनीला ऐसे शो करता है। और वहीं पे हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है विच इज क्लव। क्लव भी बोल सकते हो, लौंग सबने सुना होगा, या फिर आप मान सकते हो क्या, अनियन, प्याज तो सबके घर में होता है, सड़ांध मारता है लेकिन अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अनियन जूस आप निकाल लो, उसको भी आप एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। कैसे, वो भी एसिड्स के साथ तो कोई स्मेल चेंज नहीं होगी उसकी, नो चेंज इन स्मेल। ठीक है, वहीं पे बेसिस के साथ अगर आप अनियन जूस डालोगे तो क्या हो जाएगा, उस अनियन की बदबू चली जाएगी, स्मेल वैनिश। ठीक है, तो दिस इज हाउ अनियन शोज द रिएक्शन। तो ये आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। वहीं पे क्लव भी होता है, लौंग सबने देखा होगा। ठीक है, तो वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर, उसकी भी एक स्मेल होती है। तो ये भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है। तो जनरली आप देखोगे जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड के साथ स्मेल चेंज नहीं करते, लेकिन बेसिस के साथ उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स या एसिड्स और बेसिस। और वहीं पे हमारे जो दूसरे कलर वाले इंडिकेटर्स थे उसमें भी क्या था,
उसमें फिनोप्थलीन था, वो भी कोई कलर शो नहीं कर रहा था किसके साथ, और टर्मरिक में भी एसिड कोई कलर चेंज नहीं करवाएगा, फिनोप्थलीन में भी एसिड कोई कलर चेंज नहीं करवाएगा। ले दे के दो बचे हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस, ठीक है। तो वहां पे हमारी एसिड जो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और आगे आएगा हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आने वाले चैप्टर्स में हम वो करेंगे, जिसपे ज्यादातर चीजें आज के टाइम पे टिकी हैं, उसी के बेसिस पे हम वो क्या करता है, वो साथ के साथ स्ट्रेंथ भी बताता है आपकी एसिड की। चलो ये तो हमने पता कर लिया एसिड है या बेस है, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारी डाई से मिलके, बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके एक इंडिकेटर बना दिया हमने यूनिवर्सल। तो वो आपकी स्ट्रेंथ भी बता देता है पीएच स्केल पे कि 1 2 3 4 5, अगर एसिड भी है तो कितना एसिडिक है, ठीक है, कितनी एसिडिटी है उसकी, अगर बेस है तो कितनी बेसिसिटी है। तो ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है, जो आगे हम करेंगे। तो तब तक के लिए ये इंडिकेटर वाला जो पोर्शन था ये खत्म हो गया। कल हम हमारा स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है मेन, वहां से एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।